नारद जी कहते हैं, महाप्रज्ञ महामते शिव रूप सोनक, अब मैं संक्षेप से रुद्र का महामत्य बता रहा हूँ। सुनो, रुद्रांश शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श अथवा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुनि पूर्व काल में परमात्मा शिव ने समस्त लोगों को उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना के से रुद्र की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेश शनि, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों को उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, अतः उस समय मैंने लीलावशी अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों से वहां रुद्र नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रुबिंदु स्वभाव भावों को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। बोतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयांचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य प्रदेशों में उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष अहज पाप समूहों को भेदने वाले तथा श्रुतियों भी प्रेम हैं। मेरे आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की जाति के शुभांश भी हैं। उन ब्राह्मण आदि जाति के रुद्राक्ष के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कर्म से वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करे। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों का अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अब इसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रक्रिया बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भलीभांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों को विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा तथा वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे छोटा होता है वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े रुद्राक्ष के एक एक छोटे छोटे रुद्राक्ष विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य बताया है। यह निश्चय ही संपूर्ण अभिष्टों को मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही इसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरीय लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकर प्रकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, कंठ युक्त, उभरे हुए छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता था, सदैव भोग और मोक्ष देने वाला है। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया है, जो टूटा फूटा हो, उसमें उभरे हुए दाने न हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा गोल न हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रत्येक छेद किया गया है वह मध्यम श्रेणी होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्र धारण करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्षों के दानों को सुंदर मुकुट बना ले
और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों से लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3000 बनाकर भक्ति प्राण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथा स्थान धारण किए रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए वह आकार बता कर नारद जी बोले, मैं ऋषियों सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर मंत्र बीज रुद्राक्ष धारण करें। उधर पर वामदेव मंत्र 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणवता 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दें। गिरिराज नंदिनी उमे सवेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदांत मार्ग ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियमित पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उचित इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उसमें से भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें। जो रोगों हो उसमें दाने न डालें जिन्हें कीड़ों ने खा लिया है, जिसमें पिरोनी योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलदाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। वह अंत वेगतवा चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रस्तुत माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए प्रणव उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं। मैं अपनी भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष का रूप फल देने वाले। तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष फल रूपी प्रदान करता है और रुद्राक्ष की पूजा होती है। वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवदेव महेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला तथा 3 मुख रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श, शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालांगिन रुद्र रूप है। वह सब कुछ करने में समर्थ है। सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 5 मुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिनी बाह में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप है और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवी सी आपको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है। उसको धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु होता है और मनुष्य के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है अथवा 9 रूप धारण करने वाले महेश्वरी दुर्गा उसकी अष्टधात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति प्राण हो अपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है।
देवी सी उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती। परमेश्वरी 11 मुख वाला रुद्राक्ष है, वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष को केशव प्रदेश में धारण करने से उसके मानो समस्त बाहों को आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों को स्वरूप है, उसको धारण करके मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिव रूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुख के वेद से रुद्राक्ष के 14 वेद बताए गए हैं। अब तुम क्रम से उन रुद्राक्षों को धारण करने इस मंत्रों का प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ओम ही नमः, दूसरा नमः ओम कली नमः, ओम ही 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 हु नमः, ओम ही नमः, ओम ही हु नमः, ओम क्रोम क्षोम रो नमः, ओम ही नमः, ओम ही नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रम से 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वे निंद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति संपन्न हो, संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों का उन रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि वे सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम